हेलो बच्चों, ये चल कुंडल धारा मापी वाले चैप्टर का ही वीडियो है। इसके नोट्स आप लिख चुके हैं। ये वाला यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग बल का आघूर्ण। तो इसका मैंने वीडियो यूट्यूब का लिंक भेजा था, आपने देखा होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आप समझ लीजिए। बच्चों, पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि किसी भी धारावाही लूप एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी किसी तार में अगर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसी तरीके से अगर इस धारावाही लूप को अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो चुंबक की भांति ही यह एक निश्चित दिशा में यानी कि उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, जिसमें जो है लूप का तल जो है क्षण चुंबक की भांति उत्तर दक्षिण दिशा के ही लंबवत रहता है। अब बच्चों, ये दो धारावाही लूपों को एक दूसरे के अगर पास लेके आया जाए तो यानी कि यदि कोई दो तार जिनमें की धारा बह रही है तो लूपों में धारा की दिशा पर निर्भर करते हुए दो क्षण चुंबक की भांति ये एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि अगर कोई दो तार जिनमें की धारा बह रही है, यदि उनको पास में लेके आया जाए तो वो क्षण चुंबक की भांति जैसे नॉर्थ टू नॉर्थ पोल या नॉर्थ टू साउथ पोल चुंबक के आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं, उसी तरीके से ये धारा लूप भी एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसमें ये देखिए, जैसे कि ये चित्र डायग्राम बनाया गया है। इस डायग्राम को आप केवल समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर कोई एक प्रेक्षक है जो अपनी आंख से इस धारावाही लूप में बहती हुई धारा को देख रहा है। धारावाही लूप में इस प्रेक्षक के आंख के पास जो सबसे पास में सिरा है, इसमें धारा की दिशा कैसे दिखाई दे रही है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में धारा बह रही है। अगर घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में धारा बह रही है तो इस प्रेक्षक के पास आंख के पास वाला सिरा नॉर्थ पोल होगा और दूर वाला सिरा साउथ पोल होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये एंटी क्लॉकवाइज धारा बह रही है। और अगर आंख के पास वाला सिरे में बहने वाली धारा की दिशा अगर दक्षिणावर्त है यानी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के चलने की दिशा में, तो आंख के पास वाला सिरा साउथ पोल होगा और नॉर्थ दूसरा वाला सिरा साउथ पोल होगा। ठीक है, अब इसी पर हम लोगों को ये पढ़ना है कि धारा लूप पर चुंबकीय ध्रुव के में इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना। तो अब कोई धारावाही लूप यदि किसी चुंबक, देखिए किसी भी चुंबक का प्रत्येक परमाणु जो है एक सूक्ष्म धारावाही लूप की भांति व्यवहार करता है। यानी चुंबक के अगर आप कितने भी टुकड़े कर दें तो उसमें नॉर्थ और साउथ पोल दोनों उपस्थित होते हैं, एक सिंगल पोल का कोई भी अस्तित्व नहीं है। पिछली हेडिंग में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि यदि किसी धारावाही लूप जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा उसमें बहने वाली धारा अगर I है और उसे चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है तो उस पर एक बलयुग्म का आघूर्ण लगता है, जिसे हमने टाउ इज इक्वल टू IAB साइन थीटा, ये हमने प्रूफ किया था। आप लोग इसके नोट्स लिख चुके। यानी कि अब अगर इसमें n नंबर ऑफ लूप हैं, इसमें लगने वाला बल, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और ये कोण थीटा है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है। ये धारावाही लूप जो है, यानी ये जो है चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण पर है। और मान लीजिए इस चुंबक में टोटल n नंबर ऑफ धारा लूप है, यानी कि इसमें n परमाणु है, n धारा वाली, या फिर आप कह सकते हैं n फेरों वाली कोई कुंडली है, तो इसमें लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण क्या हो जाएगा? टाउ इज इक्वल टू NIA। बस केवल इसी में नंबर ऑफ लूप का मल्टीप्लाई कर देना है। ये A के कारण है, ये n के कारण है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बच्चों वैद्युत क्षेत्र वाले पाठ में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था, जिसमें कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण पड़ा था। टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा।
उसी तरीके से इस समीकरण को इस समीकरण से तुलना कर दें। आप लोगों ने सेम यही चीज़ नोट्स में लिखी है। ये है आपका बलागुण, एक लूप पर लगने वाला बलागुण, टाउ इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। एन नंबर ऑफ लूप हो तो एन आई ए हो जाएगा। अब द्विध्रुव पर लगने वाला बलयूम, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयूम, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है। इस समीकरण की तुलना इस समीकरण से कर दीजिए तो ये चुंबकीय क्षेत्र और ये कोण है, ये वैद्युत क्षेत्र और ये कोण है, तो P आपका बराबर हो जाएगा NIA के। चुंबकीय क्षेत्र में इसी को M से प्रदर्शित किया गया, यानी कि M चुंबकीय आघूर्ण, M इज इक्वल टू NIA हो गया। ठीक है, M इज इक्वल टू क्या हो गया, NIA। ये हो गया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसमें P क्या था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र में था और ये चुंबकीय क्षेत्र में है तो ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। M इज इक्वल टू NIA चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसमें होता था P इज इक्वल टू वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P इज इक्वल टू होता था 2QL। ये मैंने फॉर्मूला आपको लिखा है, इस मान को यहाँ पे रख दीजिए। टाउ इज इक्वल टू हो गया MB साइन थीटा, MB साइन थीटा। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण यानी M इज इक्वल टू NIA एक जो है सदिश राशि है जिसकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। मैक्सिमम कब होगा, ये चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण, ये टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा, M इज इक्वल टू हो गया आपका NIA। एन अगर साइन थीटा 90 डिग्री हो तभी 1 होगा, क्योंकि साइन 90 का मान 1, वैल्यू पुट कर दीजिए। टाउ यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कब अधिकतम होगा, जब 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका टाउ मैक्स अधिकतम इज इक्वल टू MB चुंबकीय, ये आपका हो गया चुंबकीय आघूर्ण M इज इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन B। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन प्रति एम्पियर। ठीक है, M इज इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन B। परिभाषा इस तरीके से याद कर लीजिए, किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी M वह बल आघूर्ण है जो इस ध्रुव को एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत यानी 90 डिग्री रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका बना दूंगी परमाणु में परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग होगी, जिसका वीडियो मैं अभी बनाकर भेज देती हूँ। बच्चों, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है और आई होप आपको समझने में भी लगती होगी। अगर आप समझ रहे हैं तो आप डाउनलोड कीजिए वीडियो, समझिए, समझने का पूरा प्रयास करिए और कई बार देखिए वीडियो। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है, अगर आप इन मेरे बनाए हुए वीडियो से अगर आप समझ लेते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। धन्यवाद।